हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका संवेग आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की एफआरओ की परीक्षा हो चुकी है और अब लगभग 10 दिन ही बाकी रह गए हैं। जो अगली महत्वपूर्ण परीक्षा है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, यानी लोअर पीसीएस 2021 की, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि लगभग 10 दिनों के बचे समय में आप किस तरीके से रिवीजन करें जो कि इफेक्टिव हो और आपको इस एग्जाम में सफलता दिला सके। कुछ भी डिस्कस करने से पहले एक बार फिर से प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन स्कीम को देख लेते हैं। देखिए, 150 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और क्वेश्चन भी कुल 150 होंगे, लेकिन ये 2 भागों में विभाजित होंगे। पहले भाग में 100 क्वेश्चन होंगे जनरल स्टडीज के और दूसरे भाग में 50 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा। तो आइए एक बार फिर से एक जनरल एनालिसिस कर लेते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लोअर की पिछली परीक्षाओं का। देखिए, जब 2010 में इस परीक्षा का प्रीलिम्स कराया गया था, तब उत्तराखंड स्पेसिफिक सेक्शन की बात अगर कर लें तो कुल 32 क्वेश्चन उत्तराखंड स्टेट स्पेसिफिक आए थे, जिसमें उत्तराखंड ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन थे, उत्तराखंड पॉलिटी से 7 क्वेश्चन थे, उत्तराखंड इकोनॉमी से 7 क्वेश्चन थे, उत्तराखंड हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन थे, मिसलिनियस उत्तराखंड से 3 क्वेश्चन थे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इस एग्जाम में रहता है वो है साइंस का। 2010 में जब इस परीक्षा को कराया गया था तो फिजिक्स से 12 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के 11 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 9 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे। वहीं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स को मिला दिया जाए तो 34 क्वेश्चन पूछे गए थे। मॉडर्न हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, मिडिवल हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन था, इंडियन ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चन थे। उत्तराखंड लोअर की 2016 की परीक्षा को अगर देखें तो उत्तराखंड स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस 34 थे, जिसमें उत्तराखंड की ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन थे, उत्तराखंड पॉलिटी से 9, उत्तराखंड इकोनॉमी से 2, उत्तराखंड की हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन थे, मिसलिनियस क्वेश्चन 4 थे। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन का फर्क नहीं था 2010 और 2016 की परीक्षा को अगर कंपेयर करें तो। आप मान के चल सकते हैं कि 32 से 35 क्वेश्चन तक इस बार भी उत्तराखंड स्टेट स्पेसिफिक आ सकते हैं, अगर पेपर पुराने पैटर्न के हिसाब से ही बनाया जाता है तो। 2016 में साइंस में थोड़े से कम क्वेश्चन आए थे, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट है। 19 क्वेश्चन 2016 में साइंस से आए थे, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से 8 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स को मिला दिया जाए तो कुल 47 क्वेश्चन थे। मॉडर्न हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन, मिडिवल हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी से 8 क्वेश्चन, इकोनॉमिक स्कीम से 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से कुल 12 क्वेश्चन। अब पिछली बार की इन परीक्षाओं को एनालिसिस करते हुए ये ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा फोकस एरिया क्या होना चाहिए इन 10 दिनों में। तो देखिए, समय कम है, आपको पढ़ना भी बहुत ज्यादा नहीं है। अब सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है। अगर हम प्रैक्टिकल टर्म्स में कहें तो अगर इन 10 दिनों में आप केमिस्ट्री लेकर के बैठ गए पढ़ने के लिए, जहां से 2 से ज्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तो फिर ये एक ब्लंडर हो सकता है। बचे हुए समय में सबसे इंपॉर्टेंट साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम जीके के पोर्शन की बात करें तो उत्तराखंड आप जितना ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं इस समय करिए। हाल फिलहाल में हुए एफआरओ के पेपर में मैथ से कुछ क्वेश्चन टफ आए थे, तो जो कैंडिडेट्स उस परीक्षा को दे चुके हैं वो इस बात के लिए बिल्कुल पैनिक ना हो कि हो सकता है लोअर में भी उतने ही टफ क्वेश्चन आए। देखिए, पेपर सेटर हर एग्जाम के लिए अलग अलग होता है। आप इस समय सबसे जरूरी है कि पॉजिटिव रहें, आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर वर्क करें। पेपर में कुछ पोर्शन बहुत टफ बनाया जाता है जो कि कम कैंडिडेट्स अटेम्प्ट कर पाते हैं। कई बार वो हिस्ट्री से आ जाता है, कई बार वो मैथ्स से हो सकता है, कई बार एंशिएंट हिस्ट्री से हो सकता है, कई बार ज्योग्राफी से हो सकता है, और ये पैटर्न अलग अलग एग्जाम में बदलता रहता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए उन टफ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर आप इजी क्वेश्चन को ग्रैब करते जाएं और मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चन में सेल थ्रू कर जाएं तो आप आराम से कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, फोकस एरिया आपका उत्तराखंड होना चाहिए। मैथ्स, रीजनिंग के पुराने क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। साइंस, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कोई भी परीक्षा हो वहां एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रहता है, तो आप इसे इग्नोर करके बिल्कुल मत जाइए। साइंस को वो रिस्पेक्ट दीजिए जो वो डिजर्व करता है इस एग्जाम में। हाँ, केमिस्ट्री में आपको यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को देखते हुए आप उसे इग्नोर कर सकते हैं अगर आपका साइंस का बाकी पोर्शन अच्छे से तैयार है। देखिए, इसके बाद जो सबसे जरूरी बात है कि जब पेपर होगा उस सिचुएशन में आपको ये याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको कुछ रिस्क भी लेने पड़ेंगे। और रिस्क इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी तैयारी कितनी है, और वो तैयारी तभी पता चल सकती है जब आपने
टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट किया हो, और इसीलिए संवेग आईएएस आपके लिए एक फुल लेंथ टेस्ट लेकर के आया है। और ये टेस्ट आप 5 दिसंबर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस की परीक्षा को ध्यान में रख के बनाया गया है। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ये टेस्ट आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आप अपनी परफॉर्मेंस को एक बार एनालाइज कर सकते हैं एग्जाम से पहले। इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि आप प्ले स्टोर से संवेग आईएएस देहरादून ऐप को इंस्टॉल कर लें, वहां पर जाकर के रजिस्टर करें और इस टेस्ट को फ्री में अटेम्प्ट करें। 5 दिसंबर को आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। एक बार इस टेस्ट को अटेम्प्ट करके देखिए और देखिए कि आप जिन क्वेश्चन में रिस्क लेते हैं वो कितने सही हो रहे हैं। किस टेस्ट सीरीज आपको इसीलिए हेल्प करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि द मोर यू स्वेट ड्यूरिंग प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो एग्जाम में आप ज्यादा मार्क्स ना लूज करें, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट को आपको लगाना चाहिए। और पिछली बार की कट ऑफ का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, जो कि आपको थोड़ी बहुत मदद करेगा कि आप किस हद तक गेस लें और किस हद तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। देखिए 150 क्वेश्चन का पेपर है, यानी 150 मार्क्स का पेपर है। पिछली बार जनरल की कट ऑफ गई थी 89.75, उत्तराखंड महिला की कट ऑफ 79.75, पूर्व सैनिक की कट ऑफ 64.25 और बाकी कट ऑफ भी आपकी स्क्रीन पर दी हुई हैं। अब अगर जनरल की कट ऑफ के रेफरेंस में बात करें तो अगर आपकी डिसेंट एक्यूरेसी भी है तो 150 में से आपको लगभग 120 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए, जिससे आप एटलीस्ट 90-95 के अराउंड नेट मार्क्स बनाएं। लेकिन इस एक्यूरेसी को एग्जामिनेशन हॉल में बनाए रखने के लिए ये 10 दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। इन 10 दिनों में आपको अपना धैर्य बनाए रखना है और खुद को पॉजिटिव बनाए रखते हुए अपने आप पर यकीन रखना है कि आप 10 दिनों में रिवीजन को पूरा करके एग्जामिनेशन हॉल में एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपीयर होंगे। तो रिवीजन के साथ 5 दिसंबर को संवेग आईएएस की तरफ से दिए गए इस फ्री मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा।